Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So I hope you all are doing well. So let us start with our quiz session again, and in this session we'll be discussing 10 questions on international economics. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं. अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम FDI भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है. द गवर्नमेंट, ट्रांसनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सब्सिडियरीज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज, IMF और वर्ल्ड बैंक. ओके, तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस गिवन है. यूजुअली वी गेट 4 ऑप्शंस इन NTA-NET. तो यहाँ पर हमने 5 ऑप्शंस दिए हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू आंसर, गिव द करेक्ट आंसर, राइट. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FDI, बेसिकली FDI का अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट, इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म. Okay, so it is basically an investment made by a firm or an individual. ठीक है, it is basically an investment made by a firm or an individual in one country. एक country में वो investment कर रहे हैं. ठीक है, so in one country into business interest located in another country, into business interest located in another country, located in another country. ठीक है, तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो जनरली FDI जो होता है, इट बेसिकली टेक्स प्लेस वेयर an investor establishes foreign business operations or acquire foreign business assets in a foreign company. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कोई दूसरा कंट्री में करता है, एक आइदर कोई फर्म या कोई इंडिविजुअल. ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है. तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ट्रीटी साइंड बाय कंट्रीज टू डैश. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट जो है वो यूजुअली रेफर करता है एक ट्रीटी जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्री जो साइन करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एनकरेज करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इट्स मेंबर्स. ओके, तो ये अग्रीमेंट जो आते हैं यहाँ पर कुछ इंटरनल रूल्स होते हैं, इंटरनल रूल्स होते हैं जो कि मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, उन लोगों में से. ठीक है, तो टैरिफ्स एक कॉमन एलिमेंट है इन सब इंटरनेशनल ट्रेडिंग में. तो हम ऑप्शंस पर लेते हैं. पहला जो ऑप्शन है, टू एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स. सेकंड ऑप्शन जो है, एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन बॉर्डर्स. थर्ड जो ऑप्शन है, डिस्करेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्करेज तो नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा. तो इसका आंसर जो होगा ये वो है ऑप्शन ए, एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स, ऑफ कोर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज. ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इफ कंट्रीज ऑपरेट अंडर डैश. ये भी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है. तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, नन ऑफ द अबव. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम टेलिंग द आंसर. ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू टेल यू द आंसर. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तो नेक्स्ट है, ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ reciprocal demand is referred to as
फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑफर कर्व, ऑप्शन बी है डिमांड कर्व, ऑप्शन सी है सप्लाई कर्व और ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड में ऑफर कर्व बेसिकली दिखाते हैं क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली ऑफर कर्व होगा। तो ऑफर कर्व बेसिकली दिखाते हैं क्वांटिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी ऑफ one type of product that an agent will export, that an agent will export for each quantity, for each quantity of one type of product, okay, ठीक है, for each quantity of another type of product, not one type of product, of another type of product that it imports. तो ये है डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इट इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ऑफर कर्व कुछ ऐसे दिखते हैं बेसिकली, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये अगर सपोज ये वाई कमोडिटी है और एक्स कमोडिटी है तो ऐसे कुछ ऑफर कर्व दिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑफर कर्व। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड स्टिम्युलेट्स इनोवेशन, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइज कंजम्पशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ कोटा रिजल्ट्स इन, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन सी है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो कोटा का मतलब क्या है, हम जानते हैं टैरिफ्स, ओके, टैरिफ हम इम्पोज करते हैं। तो कोटा बेसिकली इट इज ट्रेड में जो कोटा जो होता है वो बेसिकली एक like a fixed share of something that a person of or a group is basically entitled to receive or they are bound to contribute, ठीक है। ये तो मतलब कोटा है। कोटा बेसिकली एक ट्रेड बैरियर है। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम कहें तो ये बेसिकली एक ट्रेड बैरियर है जो गवर्नमेंट इम्पोज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन टू लिमिट द नंबर और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि कंट्री इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को हम आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑफर कर्व, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफर कर्व होगा। आई एम सॉरी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, बट अगर रिपीट भी हो जाए आई एम श्योर यू कैन आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एनकरेजेस इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, promotes global trade, prevents dumping, reduces government's interference in trade. तो protectionist policy क्या करती है? protectionist policy, protectionist policy basically it prevents dumping. Next question जो है SAFTA. SAFTA का full form क्या है? SAFTA का full form क्या है? ऑप्शन ए है साउथ एशियन फ्री ट्रेड, ठीक है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड, फिर साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड, एंड ऑप्शन डी है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ एशियन फ्री ट्रेड। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट है और मैं वो I'll just write that question, okay. So labor is the only factor of production according to dash theory of international trade.
तो इसका आंसर क्या होगा? एक है क्लासिकल थियोरी, दूसरा है मॉडर्न थियोरी, तीसरा है नन ऑफ द अबव और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज क्लासिकल थियोरी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, वेट अ सेकेंड। Okay, so let me just write one thing. तो जो 10th क्वेश्चन जो है, चलिए लिखते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? Any guesses? Which year? Like say option A है 1996, option B है say 1992, C है option 1994 and option D 1995। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। इसका आंसर होगा 1995। बेसिकली WTO अपना WTO केम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आया था ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो क्या है कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो गैट था, जनरल agreement on tariffs and trade, इसको हम गैट भी कहते हैं, तो इसको रिप्लेस किए गए थे बेसिकली। ठीक है, तो ये 1948 में ऑर्गेनाइजेशन आए थे। सिंस 1948 गैट सब ये सिस्टम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करते थे, तो गैट वो ऑपरेट करते थे, वो सब कुछ गैट था, उसको रिप्लेस किए गए थे बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द slides. So basically, thank you for watching the video. Keep on watching, keep learning, and don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Okay? So bye everyone. Take care. Stay safe.